सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। कई बार हम लोग घर से स्कूल ना जाना पड़े तो कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। सभी लोगों ने बनाया होगा, हमने भी बचपन में बनाया होगा। तो यह बहाने किस तरह के होते हैं? जैसे कभी पेट में बहुत दर्द या सर में बहुत दर्द, ठीक है, या वोमिटिंग आ रही है, या आज एकदम अजीब सा लग रहा है, या तबीयत खराब हो गई है, कुछ भी बहाने, धड़कन बहुत तेज चल रही है। ऐसे कई तरह के बहाने हम लोग घर में बनाते हैं और फिर हमारे माता पिता हमको नहीं जाने देते उस दिन। तो ये बहाने हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि स्कूल में जाके हमको डांट ना खानी पड़े या हमारा कोई काम अधूरा हो जाता है ऐसे। तो ऐसा हम सब लोग करते हैं, कई बार करते हैं। कई बार हमारे माता पिता इस चीज़ को पकड़ देते हैं और कई बार नहीं भी पकड़ पाते। तो इसी तरह की बहानेबाजी वाला जो एक पाठ है, वो एक पाठ है कक्षा 6 में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे एक बच्चा है जो बहानेबाजी करता है, ऐसे ऐसे। तो ये पाठ है, इसका नाम है ऐसे ऐसे। और ये एक एकांकी है। और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी। मुझे तो नाम सुनकर ही हंसी आ रही है, इसका नाम देखकर ही हंसी आ रही है। ऐसे पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्या है। बहरहाल एकांकी के बारे में जान लीजिए। एकांकी जो है बच्चों, एकांकी ये गद्य की एक विधा है। एकांकी असल में नाटक का एक भाग है, ठीक है। इसका मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है ये, एक धन अंकी। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये स्वर संधि का दीर्घ संधि वाला भाव है, ठीक है ना। तो एकांकी का मतलब क्या होता है? एकांकी का मतलब होता है जिसमें एक अंक, नाटक का कोई एक भाग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक एकांकी बोलते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए इसको ऐसे। और थोड़ा सा हम लोग विष्णु प्रभाकर जी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, इनका जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। मुजफ्फरनगर जो है मेरठ के पास पड़ता है, मेरठ के आगे पड़ता है मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है। वहाँ इनका जन्म हुआ और इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। फिर एक संपादक के कहने पर इन्होंने प्रभाकर नाम रख लिया, इनका नाम हो गया विष्णु प्रभाकर। इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास और जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत आदि कई विधाओं में लिखा। उन्होंने बाल साहित्य भी बहुत सारा लिखा है। और इन्होंने जब शरद चंद्र की जब इन्होंने जीवनी लिखी, शरद चंद्र एक बहुत बड़े लेखक हैं। आप लोग जो देवदास फिल्म देखते हैं, वो शरद चंद्र द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है, उसी पर वो फिल्म आया गया था। तो शरद चंद्र जी की जो जीवनी है, उन्होंने जब लिखा आवारा मसीहा नाम से, तब इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। उस आवारा मसीहा पे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। और इनका एक उपन्यास भी है अर्धनारीश्वर, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इनको जो है पद्म भूषण और साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार इनसे इनको नवाजा गया। और अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। दिल्ली में जो एम्स है उसको आगे शरीर की रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कि अपना शरीर जो है दान करके, लोग अपना शरीर दान कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना शरीर दान कर दिया था, तो इसलिए इनका मतलब इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ठीक है। और 11 अप्रैल 2009 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत लंबा जीवन उन्होंने लिया और साहित्य की बहुत सेवा की। तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। तो ये इसके पात्र हैं, जिसमें मोहन है एक विद्यार्थी, दीनानाथ जी एक पड़ोसी हैं, माँ जो मोहन की माँ है, पिता जो मोहन के पिता है, मास्टर जो मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं, और तथा एक पड़ोसी है, ठीक है ना, जो माँ की सहेली, मोहन की माँ की सहेली। तो ये इतने सारे पात्र हैं। आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे एक फ्लैट बना है जिसमें बैठक का दृश्य है, जहाँ लोग बैठते हैं। दूसरा, एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। सामने एक बरामदा है, ठीक है, जहाँ सड़क आगे जाती है, वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। दूसरा, अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, ठीक है। तो ऐसे दरवाजे हैं उसमें। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, अलमारियाँ हैं, उसमें पुस्तकें लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है, एक जगह रेडियो रखा हुआ है।
दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, कालीन जो होता है ठीक कारपेट वो बिछा हुआ है, छोटे छोटे तख्त हैं उस पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी इसकी, लगभग आप ही के बराबर की उम्र होगी इसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो बच्चा, ठीक है, 8-9 साल की उम्र है उसकी। वो बड़ा बेचैन लग रहा है, उसको चैन नहीं मिल रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो एक बच्चा जो है इस तरह से एक्टिंग कर रहा है। ये पूरा दृश्य है, जब पर्दा खुलेगा तो पहले क्या नजर आएगा, उस चीज़ का दृश्य है। अब देखिए माँ क्या कह रही है। माँ बड़े प्यार से बच्चे को पुचकार कर बोलती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। और चादर को हटाकर उसके पेट पर, ठीक है, बोतल को रखती है। बोतल में क्या गर्म पानी है, गर्म पानी से पेट की सिकाई करते हैं, ठीक है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और कहती है, इसे कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। अंट संट का मतलब होता है कुछ भी फालतू की चीज़, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो, ठीक है, जो खाने के लिए मना किया जाए, ठीक है, उसको तो नहीं खा लिया, ठीक है। कोई गलत चीज़ तो नहीं खा ली इसने, कि कई बार बच्चे क्या है कि मुंह में बहुत सारी चीज़ों खा लेते हैं, ठीक है। अब बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है, उतना समझदार तो है नहीं। तो मोहन की माँ बड़े पुचकार कर जो है मोहन को कहती है कि ना ना बेटा ऐसे मत करो, ठीक है, अभी ठीक हो जाता है, तुम्हारे पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया है। और फिर चादर हटाकर उसके पेट पर गर्म पानी की, जो बोतल में गर्म पानी भर दिया जाता है, उससे पेट पर सिकाई करते हैं ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, ठीक है ना। पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, मतलब जब माँ ने पूछा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ गलत चीज़ तो नहीं खा ली उसने, अंट तो नहीं खा लिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ तो नहीं खा ली जो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो पिता ने कहा, हाँ कहाँ, कुछ भी नहीं, कहाँ खाया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था इसने। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, जब तक मैं दफ्तर के जाने की बात करता तब तक चल कूद रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चा बहुत चालाक है, उसको मालूम है, ठीक है। जब तक दफ्तर जाने की बात थी, पिता के साथ वो जा रहा था, तब तक उसको कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ने की बात है, उसने तुरंत पापा कहा, पापा मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे क्या है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। आगे देखिए, तो माँ ने पूछा कैसे, तो पिता ने कहा बस ऐसे ऐसे करता रहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोलो नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो पिता ने पूछा कि भाई ऑफिस जाना, क्या पेट में गड़बड़ गड़बड़ हो रही थी, आवाज़ आ रही गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है हमको, तो बोला कि नहीं। फिर पूछा कि क्या पेट में चुभन जैसी हो रही है, चुभ तो नहीं रहा कुछ, तो बोले कि नहीं। फिर बोले क्या पेट में गोला जैसे फूटता है क्या, कई बार गैस बन जाए तो ऐसा होता है, ठीक है, तो बोले कि नहीं। तो पिताजी ने बोला कि मैंने जब भी इससे कुछ पूछा, कुछ भी पूछा तो यही बोला कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। पिता परेशान, माँ भी परेशान सुनकर। आगे देखिए, माँ हंसकर, ठीक है, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। अब माँ कह रही कि हंसी की हंसी, मतलब सुनकर हंसी भी आती है और उसकी हालत देखकर दुख भी होता है। हंसी की हंसी और दुख का दुख, भला ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे को मालूम है कुछ भी बोल दूंगा तो दवाई खिला दी जाएगी और पकड़ में आ जाऊंगा, इसलिए ऐसा बोलो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्या है, हम भी परेशान हैं, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। देखिए माँ जो होती है वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। बच्चे का जरा सा भी मुंह उतर जाए तो माँ को चिंता होने लगती है, और वो 3 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है, तो माँ को चिंता होगी। तो माँ कह रही कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, जो इसको हो गई है, भला ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए कि इसका चेहरे का जो है रंग उड़ गया है, हवाइयाँ उड़ गई, सब मुहावरे हैं, हवाइयाँ उड़े मैंने चेहरे का रंग उतर जाना, ठीक है। आगे देखिए, पिता कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। बोले कि बिल्कुल सफेद हो गया था, मतलब अब उसने ऐसा बहाना बनाया कि सब लोगों को लगे कि हाँ एकदम सही हो, पूरी पूरी असली असली नौटंकी उसने करनी शुरू कर दी, असली नाटक करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, बाप रे बाप, मुझे क्या हो रहा है, ऐसे 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 करने लगा वो, ठीक है। आप सब लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक, कभी कभी। तो पिता ने बोला कि इसकी तो हालत बहुत खराब हो गई थी, बस में बिल्कुल परेशान कर दिया इसने, ठीक है ना। पूरे बस में नाचता रहा, पूरी बस में नाचता रहा कि मेरे पेट में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो। आगे देखिए, मोहन, तभी मोहन, अब मोहन भी चालाक है, मोहन जानता है कि अगर मैं शांत हो जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि आराम मिल गया, तो मोहन भी चिल्ला रहा है, माँ ओ माँ, ठीक है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। माँ जल्दी से बेचारे बच्चे के पास जाती है, क्योंकि दोनों ही बैठे हुए बात कर रहे हैं, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। फिर कहते हैं, अब माँ कहती है ना ना बेटा ऐसा मत करो, नहीं ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, उसको देखभाल कर रही है।
तो अपने पति से कहती, अरे जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। ठीक है, उन्होंने कहा कि जरा देखो तो जो डॉक्टर साहब को बुलाया था अभी तक क्यों नहीं आया, इसको तो जरा भी कल नहीं पड़ रही है। कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब होता है आराम। ये देसी भाषा का शब्द है। असल में भारत में आपको पता है कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और भाषाओं के साथ बहुत सारी बोलियां भी हैं। ठीक है ना, तो बोली, हर बोली में और जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वहां पर जो है हर चीज के लिए एक नया शब्द होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं पानी पीना, लेकिन बंगाली लोग क्या बोलते हैं? जल खाबो। ठीक है, वो लोग पानी को भी खाबो बोलते हैं। तो मतलब इस तरह से शब्द है बहुत सारे। तो ये क्या देसी भाषा का शब्द है कल, कि जरा भी कल नहीं पड़ रही है। मैं इसे हींग पिपरमिंट और मिश्री सब दे चुकी हूँ, लेकिन तब भी आराम नहीं मिल रहा है। और डॉक्टर को जरा देखो, ठीक है, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, वैद्य जी को ही बुला लेते, वैद्य जी तब तक आ जाते जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए, तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं यह 43332 है। ठीक है, यह 43332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं नहीं नहीं, खाया था कुछ नहीं। जी बस यही कह रहा है। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, गिरा भी नहीं है, बस कह रहा है ऐसे ऐसे होता है। नहीं नहीं नहीं, बस जी, बस कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे। अब कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा? हाँ, नाचता फिर रहा है। जी नहीं नहीं, दस्त तो नहीं आए। जी हाँ, पेशाब तो आया था, बाथरूम करने गया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब फोन की घंटी बजती तो बोलते हैं कि हाँ ये 43332 है। ठीक है, कौन बोल रहा है? तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब वहां से पूछ रहे हैं, उसके पिता की सारी जानकारी ले रहे हैं कि आपका बेटा आप कैसा है। बोले नहीं नहीं, वो तो बहुत परेशान है, नाश्ता फिर रहा, चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। डॉक्टर जब भी कुछ पूछता है कि कैसे लक्षण दिख रहे हैं, कि डॉक्टर वहां से चलेगा तो कुछ सोचकर कुछ दवाई रख लेगा कि बच्चे को वहाँ आराम लग जाए, तो पूछता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से उसके पिता बता रहे हैं, तो पूछते रहे कि उसका पेट खराब था, टॉयलेट गया है कि? तो बोले नहीं नहीं, वो अभी ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, फिर बोले कि वो क्या बाथरूम गया था, पेशाब करने गया था? तो उन्होंने बोला कि हाँ गया तो था। तो पूछे कि रंग कैसा था, क्योंकि अक्सर जब आदमी बीमार पड़ जाता है पेशाब पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसा तो हमने देखा नहीं है, आप कहेंगे तो अभी अगर जाएगा बाथरूम तो आप हम देख लेंगे जाके, बच्चा छोटा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की जांच होती है तो उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन सी बीमारी है। ठीक है, और बड़े परेशान है, कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस कह रहा ऐसे ऐसे हो रहा, ऐसे ऐसे हो रहा। हाँ, नाश्ता तो फिरता था जब वहाँ बस में ले जा रहा था। ऐसी सारी जानकारी डॉक्टर ने उनसे जो जो पूछा उन्होंने बताया, और फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो डॉक्टर वहाँ से चल दिया है। ये बात मोहन के पिता जो है बताते हैं किसको? मोहन की माँ को। कितना चतुर और चालाक और बच्चा है वो। ठीक है, कैसे माँ बाप को एकदम बेवकूफ बना रहा है, नचा रहा है, परेशान हो रहे हैं माँ बाप। ठीक है, आगे देखिए, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर रहा था। पड़ोस में एक लाला दीनानाथ है, ठीक है, जो एक पड़ोसी हैं, वो जैसे ही अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जो मोहन बड़ी जोर से कर रहा था, ओ माँ ओ माँ ऐसे करके। ठीक है ना, तो मोहन कहता है माँ माँ ओ। ठीक है, और उल्टी आती है, अब वोमिटिंग करने का बहाना करता है, कभी नीचे झुकता है। ठीक है, और उसके बाद माँ उसका सिर पकड़ती है, तो मोहन जो 3-4 बार करता ओ ओ ओ, हालत को खराब कर लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अरे जब कुछ होगा तब ना होगा, लेकिन नाटक बहुत जबरदस्त कर रहा है, मानना पड़ेगा। थोड़ा सा थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय, और चिल्लाता है हाय हाय, ऐसे करके नाटक कर रहा है। ठीक है, माँ उसकी कमर से हिलाती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो माँ कह रही कि पता नहीं इसको क्या हो गया भला। ठीक है, ये ऐसा तो कभी नहीं पड़ा रहता, पूरे घर को सर में उठाया, पूरा दिन ये उठा वो पटक, ये तोड़ वो फोड़, ये नाचना वो घूमना, पूरे घर में ऐसे करते रहता है। तब दीनानाथ जी आ चुके हैं। दीनानाथ जी क्या कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। ठीक है, कहते हैं अरे घर की क्या बात है, पूरे पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब पूरे पड़ोस में हल्ला मचाया रहता है, कभी इसको मारेगा, उसको पीटेगा, इसको तोड़ेगा, उसको फोड़ेगा, सब जगह केवल मोहन की ही बात चलती है। तो पिताजी कहते हैं कि बड़ा नटखट है, माने बड़ा शरारती है। ठीक है, नटखट एक शब्द है, पिता ने कहा बड़ा नटखट है।
नटखट का मतलब होता है बच्चों शरारती, ठीक है। नटखट का मतलब होता है शरारती। तो पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब माँ कह रही कि मुझे तो लगता है कि पता नहीं कल स्कूल कैसे जाएगा, ठीक है, आज तो चला गया था, कल कैसे जाएगा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी हालत देख कर लग रहा है कि कल स्कूल जा पाएगा। अब जरूर स्कूल में कुछ घटना घटी है, इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा है। दीनानाथ जी का कुछ बड़ी तकलीफ है, तकलीफ का मतलब होता है परेशानी, तकलीफ का मतलब होता है परेशानी। तो उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पढ़ा, नहीं तो मोहन पढ़ रहे ना, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहन चुपचाप पढ़ा रहे, ठीक है ना। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, बोले छोटी मोटी तकलीफ को तो कुछ समझता ही नहीं है मोहन, कोई बड़ी तकलीफ है तभी चुपचाप पढ़ा, नहीं चुप बैठने वालों में से नहीं है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहे आया हूँ, वे आ ही रहे हैं तो ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, कोई बात नहीं, मैं वैद्य जी से कह दिया हूँ। देखिए जैसे अभी आजकल डॉक्टर हैं हमारी बीमारी का इलाज करने के लिए, पुराने समय में क्या होता था, वैद्य नीम हकीम होते थे। तो वैद्य लोगों को तमाम जड़ी बूटियों का पता है, अभी भी कई जगह पर वैद्य भी लोग हैं, ठीक है, वो आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं। जैसे आज हमें बीमारी होती है कोई मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी गोली खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो वैद्य लोग होते थे वो पेड़ पौधों की जड़ों से या फल को चूर्ण बना करके, ठीक है, और फिर वो दिया करते थे, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में, या ऐसे भी आप देखते होंगे हमारे घर में लगभग चूर्ण वगैरह रहता ही है, वो सब आयुर्वेदिक होता है। तो वो सब पहले वैद्य जी लोग होते थे, ठीक है ना। वैद्य है वो, मतलब डॉक्टर तो जो है बाद में आए हैं, ठीक है, पहले वैद्य हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, मोहन तभी तेजी से कहा कर अरे ओ, अब जैसे ही मोहन को पता है कि अगर मैं शांत हो जाऊंगा तो लोग सोचेंगे जब तो आराम हो गया इसको, तो बहाने को और तेज करना है, तो बार बार चिल्लाता है अरे ओ, ऐसे ऐसे पूरा पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ घबरा जाती है, क्या है बेटा क्या हुआ। तो मोहन बड़ा रुआंसा सा होता है, एकदम रोनी सूरत करके, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रोनी सूरत बनाकर ऐसे बोलता है। तो माँ पूछती है ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है, ठीक है। माँ कहती है बेटा ऐसे ऐसे ये क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ बताओगे कि ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन बोलता है बस ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। कितना चतुर और चालाक है मोहन, अपने माँ बाप को कितना बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इसके आगे का पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।